वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग, कांड या सोपान है। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। युद्ध कांड सर्ग तथा श्लोक। युद्ध कांड में वानर सेना का पराक्रम, रावण कुंभकर्णादि राक्षसों का अपना पराक्रम वर्णन, विभीषण तिरस्कार, विभीषण का राम के पास गमन, विभीषण शरणागति, समुद्र के प्रति क्रोध, नलादि की सहायता से सेतु बंधन, शुक सारण प्रसंग, शर्मा वृत्तांत, रावण अंगद संवाद, मेघनाद पराजय, कुंभकर्ण आदि राक्षसों का राम के साथ युद्ध वर्णन, कुंभकर्णादि राक्षसों का वध, मेघनाद वध, राम रावण युद्ध, रावण वध, मंदोदरी विलाप, विभीषण का शोक, राम के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक, लंका से सीता का आनयन, सीता की शुद्धि हेतु अग्नि प्रवेश, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि के साथ राम लक्ष्मण तथा सीता का अयोध्या प्रत्यावर्तन, राम का राज्याभिषेक तथा भरत का युवराज पद पर आसीन होना, सुग्रीव आदि वानरों का किष्किंधा तथा विभीषण का लंका को लौटना, राम राज्य वर्णन और रामायण पाठ, श्रवण फल कथन आदि का निरूपण किया गया है। इस कांड में 128 सर्ग तथा सबसे अधिक 5692 श्लोक प्राप्त होते हैं। शत्रु के जय, उत्साह और लोकापवाद के दोष से मुक्त होने के लिए युद्ध कांड का पाठ करना चाहिए। इसे बृहधर्म पुराण में लंका कांड भी कहा गया है। युद्ध कांड संक्षिप्त कथा। रामदूत के रूप में अंगद का लंका गमन। नारद जी कहते हैं, तदनंतर श्री राम जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवन, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। वानरों तथा राक्षसों का युद्ध। हनुमान, मैंद, द्विविद, जाम्बवान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधि मुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही, अन्य भी बहुत से वानर आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज, सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर रख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथे, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगणी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने बैरी धूमाक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। कुंभकर्ण का वध। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जाता हूं। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित होकर वो वानरों का भक्षण करने लगा। यह देख श्री रामचंद्र ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काट दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापार्श्व, देवांतक,
नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। मेघनाद का वध। तत्पश्चात मेघनाद यानी इंद्रजीत ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान पर्वत को जहां से लाए थे वहीं उसे पुनः रखाए। मेघनाथ निकुंभिला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध्य के मना करने से वो मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मालती ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। राम रावण युद्ध। श्री राम और रावण की युद्ध की कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता रहा और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की अनाथ स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना दी। रावण के शव का दाह संस्कार किया गया। सीता जी की अग्नि परीक्षा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका सत्वन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। और अंत में बात करते हैं राम राज्य की। राम सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकई और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्म स्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।